तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो क्लास 12th इंग्लिश का जो आपका कीपिंग क्वाइट जो सेंट्रल आइडिया है उस पोएम का, वो मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। यहाँ पर कोई भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह की वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी से दे सकता हूँ, ठीक है। और जो सेंट्रल आइडिया जो मैं आज सिखाने वाला हूँ उसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। लेकिन उससे पहले मैं आपको ट्रांसलेट करना सिखा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपको सब चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गए हैं कीपिंग क्वाइट, हमारी जो पोएम है क्लास 12th इंग्लिश की, ठीक है। तो उसमें हम सेंट्रल आइडिया को किस तरीके से बना बना के लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में, वो मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें आपको हिंदी में चीज़ों को सोचना है और उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और मैंने इसमें 9 सेंटेंस लिए हैं। देखिए, आप 2 सेंटेंस ये हो गए, 4, 6, 8 और एक 9 सेंटेंस में कम से कम 15 वर्ड हैं। तो 15 में आपका कम से कम 100 से 120 वर्ड का ये सेंट्रल आइडिया बन जाएगा, ठीक है। इसको आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से लिख सकते हो और फुल नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला सेंटेंस क्या है इसमें, कि यह कविता कीपिंग क्वाइट पाब्लो नेरुडा के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सेंटेंस है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आना चाहिए। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। यह कविता, तो इसका हो जाएगा दिस पोएम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिस पोएम, और पोएम का नाम क्या है, कीपिंग क्वाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कीपिंग क्वाइट, ठीक है, कीपिंग क्वाइट पाब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है। तो इज रिटन बाई, ठीक है, इज रिटन बाई पाब्लो नेरुदा, ठीक है, पाब्लो नेरुदा, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है। दूसरा सेंटेंस है आपको कि यह कविता हमें कुछ समय के लिए शांत रहने और रुककर सोचने का संदेश देती है। तो यह कविता, तो यहाँ से आप लिखोगे दिस पोएम, देती है मतलब गिव्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि दिस पोएम, ठीक है, गिव्स अस माने हमको, तो गिव्स अस क्या देती है, मैसेज देती है, ठीक है, मतलब संदेश देती है। तो गिव्स अस द मैसेज कुछ समय के लिए शांत रहने। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए आप लगा दोगे स्टे क्वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे गिव्स अस मैसेज टू स्टे क्वेट फॉर सम टाइम, ठीक है, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए हो जाएगा, तो फॉर सम टाइम एंड रुक कर सोचने, तो ये हो जाएगा स्टॉप टू थिंक, ठीक है, स्टॉप टू थिंक, ठीक है, स्टॉप टू थिंक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करना है इसको, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर सेंटेंस आपका क्या है। तीसरा कह रहा है कवि चाहता है कि हम बोलना, काम करना और भागदौड़ करना थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, ठीक है। तो कवि चाहता है, तो यहाँ पर क्या है, पोइट वांट्स दैट की, तो यहाँ पर आप लिखोगे पोइट वांट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे द पोइट वांट्स अस, हमसे चाह रहे हैं ना, द पोइट्स वांट्स अस टू स्टॉप मतलब बंद करने के लिए, ठीक है। तो टू स्टॉप क्या, बोलना, काम करना और भाग दौड़, ठीक है। तो बोलना की हो जाएगी स्पीकिंग, टू स्टॉप स्पीकिंग, ठीक है, टू स्टॉप स्पीकिंग। काम करना की हो जाएगी वर्किंग, ठीक है। और भाग दौड़ की हो जाएगी एंड रनिंग, ठीक है, एंड रनिंग थोड़ी देर के लिए, तो फॉर ए शॉर्ट टाइम, ठीक है, फॉर ए शॉर्ट टाइम, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है।
फोर्थ नंबर देखिए, यह शांति हमें खुद को और दूसरों को बेहतर समझने में मदद करती है। ठीक है, तो यह शांति मदद करती है, तो यहाँ हो जाएगा दिस साइलेंस हेल्प्स अस। ठीक है, इसका बन जाएगा दिस साइलेंस साइलेंस हेल्प हेल्प्स अस। ठीक है, हेल्प्स अस, अस माने हमें खुद को और दूसरों को बेहतर समझने में। ठीक है, टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, यहाँ पर लिखोगे टू अंडरस्टैंड माने समझना, अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड अदर बेटर। ठीक है, एंड अदर बेटर। ठीक है, बेटर माने अदर बेटर माने दूसरों को समझने, बेहतर समझने। ठीक है, देखिए खुद को और दूसरों को बेहतर समझने, अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड अदर बेटर, दूसरों को बेहतर समझने। ठीक है, इस तरीके से 4 हो गए। अब देखिए 5वां 6वां है कि कवि के अनुसार लगातार काम, हिंसा और युद्ध मानवता को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो देखिए कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पोएट, यहाँ पर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू पोएट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोएट। ठीक है, पोएट के अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू पोएट कंटिन्यूअस वर्क मतलब लगातार काम। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वर्क। ठीक है, और क्या है, हिंसा, हिंसा की होती है वायोलेंस एंड युद्ध, तो यहाँ पर आप लिख दोगे एंड वार्स, वार माने होता है युद्ध, नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाना मतलब हार्म मान नुकसान पहुंचाना, तो वार्स हार्म, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता को, तो यहाँ पर लिख दोगे आप ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। अब देखिए 6 नंबर, अगर थोड़ी देर शांत रहें तो वे अपने गलत कामों को पहचान सकते हैं। मतलब जो लोग हैं वो थोड़ी देर के लिए शांत रहें, तो मतलब लोगों को पोएट कह रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ पीपल स्टे क्विट फॉर सम टाइम। ठीक है, इफ, यहाँ पर आप लिख दोगे इफ, देखिए इफ पीपल स्टे क्विट फॉर सम टाइम। ठीक है, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। ठीक है, इफ पीपल स्टे क्विट फॉर सम टाइम, देन वे क्या कर सकते हैं, दे कैन रियलाइज देयर मिस्टेक, वे अपने गलत कामों को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिखोगे आप कि दे कैन रियलाइज देयर मिस्टेक मतलब अपनी, देयर मिस्टेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ट्रांसलेट करना है। अब देखिए 3 और बचे सेंटेंस। पहला 7 नंबर है कि यह शांत आलस्य नहीं है, मतलब जो शांत है, हमारी जो साइलेंस है वो आलस्य नहीं है बल्कि आत्मचिंतन का समय है। आत्मचिंतन का मतलब सेल्फ थिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे कि दिस साइलेंस, यह शांति का हो जाएगा दिस साइलेंस इज नॉट लेजीनेस। ठीक है, इज नॉट लेजीनेस। ठीक है, बट क्या है ये, बट ए टाइम फॉर सेल्फ थिंकिंग, ठीक है, मतलब बल्कि आत्मचिंतन का समय है, जो समय है हमारा वो आत्मचिंतन का है, ये हमारा कवि कहना चाह रहा है यहाँ पर। ठीक है, 8 नंबर देखिए, मौन के माध्यम से मनुष्य जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन समझ सकता है। तो मौन के माध्यम से, तो यहाँ हो जाएगा थ्रो द साइलेंस। ठीक है, तो इसका बनेगा आपका थ्रो द साइलेंस। ठीक है, क्या कर सकता है मनुष्य, कर सकता है, संतुलन समझ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे थ्रो द साइलेंस ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, मनुष्य को हम लिख देंगे ह्यूमंस। ठीक है, तो ह्यूमंस माने मनुष्य होता है, तो ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड द बैलेंस बिटवीन।
ठीक है, द वैलेंस बिटवीन, यहाँ पर आपको लिख देना है बिटवीन, किस किस के बीच, प्रकृति के बीच और जीवन के बीच में, तो बिटवीन लाइफ एंड नेचर, ठीक है, लाइफ एंड नेचर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 8 नंबर करना है। अब लास्ट देखिए, लास्ट सेंटेंस आपका कि कीपिंग क्वाइट का मूल विचार यह है कि मौन और आत्मचिंतन दुनिया में शांति और समझ ला सकता है। तो ये लास्ट सेंटेंस आपको लिख देना है, कीपिंग क्वाइट का मूल विचार यह है कि, तो यहाँ पर आप लोग देखो द सेंट्रल आइडिया ऑफ कीपिंग क्वाइट इज दैट, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ कीपिंग क्वाइट, ठीक है। तो जो कीपिंग क्वाइट का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है, इज दैट मौन और आत्मचिंतन दुनिया में शांति और समझ ला सकता है। इज दैट साइलेंस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, मौन को हो जाएगा साइलेंस और आत्मचिंतन का सेल्फ रिफ्लेक्शन या फिर सेल्फ थिंकिंग भी कह सकते हो आप, ठीक है। इज दैट साइलेंस, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे आप साइलेंस एंड सेल्फ थिंकिंग, ठीक है, दुनिया में शांति और समझ ला सकता है। तो हम लिखेंगे कैन माने लाना, ला सकता है, तो कैन ब्रिंग पीस एंड, क्या ला सकता है, पीस माने शांति, ठीक है, पीस और समझ ला सकता है, पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, पीस एंड अंडरस्टैंडिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया में। तो इस तरीके से यार 9 सेंटेंस हैं, 9 सेंटेंस की हेल्प से आप पूरा कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया को लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको कीपिंग क्वाइट का जो सेंट्रल आइडिया है वो हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है वो सिखा दिया, बहुत ही शानदार। और एक बार प्रैक्टिस कर लोगे आपका क्लियर हो जाएगा। 4 नंबर का ये पूछा जाता है, इसलिए आपको ढंग से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसकी जो PDF है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और अगर आपने माई मदर एट 66 जो सेंट्रल आइडिया है वो नहीं देखा है तो यहाँ पर एक वीडियो आ रही है, ठीक है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, वहाँ पर किस तरीके से मैंने इसी तरीके से समझाया उसे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।